तक आप लोग लिखित, मौखिक और संगीतिक का नाम केवल सुने होंगे। मुझे आशा है कि आप सभी इसे व्याकरण में केवल सुनते हैं कि हाँ मौखिक, लिखित और सांकेतिक 3 रूपों में पढ़ाई कराई जाती है। लेकिन आज हम अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारे बच्चों के साथ आपको ये चीज दिखाएंगे कि मौखिक से भी कैसे पढ़ाई की जाती है। आइए उसे जानने की कोशिश करें और देखें बच्चों में भी किस तरीके से उत्सुकता है और वे मौखिक प्रश्नों के अंतर्गत अपने उत्तर को कैसे देते हैं, कहां तक सक्षम होते हैं। आइए जानने की कोशिश करें। क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो ठीक है, एक बार जोरदार ताली लगाइए, क्लास को चालू किया जाए। ठीक है, इसमें हम जो भी प्रश्न पूछेंगे उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पहले ही बोलना नहीं है। कुछ शर्त है कि आपको केवल अपने हाथ को इंडिकेट करना ऊपर उठाकर, ठीक है ना, ताकि हम इसका उत्तर देंगे। लड़कियों की तरफ जाए तो लड़कियां बताएगी और लड़कों की तरफ जब प्रश्न डाला जाए तो लड़के अपने हाथ पर करेंगे। यदि इस बीच में जल्दी ही बोलने की कोशिश करेंगे या 2 बच्चे एक साथ उठ जाएंगे तो उनको दंडित किया जाएगा, ठीक है ना। वैसे दंडित तो करना एक सही टीचर का माने है ही नहीं, कि दंड नाम की चीजें नहीं है। फिलहाल मेरे मुंह से निकल गई, उसके लिए क्षमा। और चलिए अब शुरू किया जाए। तो सबसे पहले लड़कियों की तरफ मेरा प्रश्न है कि किस संख्या में 7 से गुना करके 2 जोड़ा जाए तो 37 हो जाएगा। किस संख्या में 7 से गुना किया जाए और 2 जोड़ दिया जाए तो 37 होगा। किस संख्या में 7 से गुना किया जाए और 2 जोड़ा जाए, पहले 7 से गुना यानी बताना है कि उसमें वह संख्या जिसमें 7 से गुना किया जाए और 2 जोड़ दिया जाए तो 37 बन जाए। हाँ ठीक है, चलिए नंदिनी आप बताइए। 5 7 35 2 37, राइट आंसर, जोरदार ताली। चलिए उसके बाद लड़कों की तरफ सवाल है कि संख्या में 5 से गुना कर 20 जोड़ा जाए तो 120 हो जाएगा। किस संख्या में 5 से गुना कर 20 जोड़ा जाए तो 120 हो जाएगा। किस संख्या में 5 से गुना कर 20 जोड़ा जाए तो 120 हो जाएगा। चलिए हाँ देवांश बताइए। 20 इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद अगला सवाल लड़कियों के लिए। 10 में किस संख्या से गुना किया जाए कि 200 बन जाएगा। 10 में किस संख्या से गुना किया जाए कि 200 बन जाएगा। बहुत कम। चलिए अलगा आप बताइए। 20। यस राइट आंसर 20। चलिए इसके बाद लड़कों की तरफ वो संख्या बताइए जिसमें 90 जोड़ दिया जाए तो 160 बन जाए। वह संख्या आपको बताना है जिसमें 90 जोड़ दिया जाए तो 160 हो जाएगा। 90 जोड़ दिया जाए तो 160। और बताइए राजा बाबू आप बताइए इसका आंसर। 90 जोड़ दिया जाए तो 160। यस 70 इज द राइट आंसर। लड़कियों की तरफ और लड़कियां अब बताएंगी कि एक कलम का दाम 3 रुपया है तो 2 दर्जन कलम का दाम कितना रुपया होगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। एक कलम का दाम 3 रुपया है तो 2 दर्जन कलम का दाम पूछा गया है। 2 कलम का नहीं 2 दर्जन कलम का दाम पूछा गया है। बताइए, एक का हाथ उठा और भाई कोई। चलिए नंदिनी आप बताइए कितने रुपए होगा। 72 और 72 इधर राइट आंसर। चलिए आपने कैसे किया। 2 दर्जन में कितना होगा। 1 दर्जन में 12 था, 2 दर्जन में 24 था, 24 में 3 से। यस राइट राइट।
चलिए ऐसे ही लड़कों की तरफ प्रश्न है। एक केला का दाम 4 रुपया है, एक केला का दाम 4 रुपया है, तो आपको बताना है कि 2 दर्जन केले का दाम कितना रुपया होगा। चलिए विजय साहब बताइए। 96 और 96 इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद लड़कियों की तरफ से प्रश्न है। 100 में 20 जोड़कर और 10 घटा दिया जाए, 100 में 20 जोड़कर 10 घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा। चलिए माहिर आप बताइए। 110 इज द राइट आंसर। चलिए अब लड़कों की बारी है और लड़के बताएंगे कि 70 में 20 जोड़ दिया जाए और 30 घटा दिया जाए, 70 में 20 जोड़ के और 30 घटा दिया जाए तो कितना होगा। वाह बहुत वाह यार क्या कमाल, सभी लोगों की हो गई कि नहीं हम बता रहे हैं। तो भाई आप बताइए। 60 और 60 इधर है। और बारी है लड़कियों की कि लड़कियां बताए कि 500 में से क्या घटाया जाए कि 290 हो जाएगा। 500 में से क्या घटाया जाए कि 290 हो जाएगा। $500 में से क्या घटाया जाए कि 290 हो जाएगा। खुशबू आप बताइए। 210। 210 राइट आंसर। चलिए लड़कों के लिए आपको 2000 रुपए, आपकी 2000 रुपए की जरूरत है। आपको 2000 रुपए की जरूरत है। आपके पास पहले से 1000 रुपए है। आपको 2000 रुपए की जरूरत है। आपके पास पहले से 1000 रुपए है और 775 रुपए आपकी मां ने आपको दे दिया। तो बताइए और आपको कितने रुपए की जरूरत है। आपको और कितने रुपए इकट्ठा करने होंगे। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। आपको 2000 रुपए की कोई सामान खरीदना है या 2000 रुपए की जरूरत है। आपके पास 1000 रुपए पहले से है। आपको 1000 रुपए पहले से है और 750 रुपए 775 रुपए आपकी मां ने दी है आपको। तो बताइए कितने रुपए की आपको और जरूरत है या इकट्ठा करने की जरूरत है। बताइए। अब बताइए रोहित। 225 कैसे होगा। 225 कैसे निकालें। जोर से बोलिए, थोड़ा और लाडली बोलिए। 1000 रुपये आपके पास था। 775 पे मम्मी ने दी। हाँ तो कितना हो गया। 1775 पे हो गया। अच्छा ठीक। 1775 में 25 जोड़ो तो 1800। यस यस बहुत अच्छा। अच्छा लड़कियों के तरफ से अब लड़कियां बताएगी कि यदि आप 50 रुपए आपके पास है, 50 रुपए आपके पास है और यदि आपको 950 रुपए मिल गए फिर से, तो अब आपके पास कितने रुपए हो गए। आसमीन तुम बताओ। 1000 और 1000 राइट आंसर है। लड़के बताएंगे कि आपको 3500 रुपए की जरूरत है। 3500 रुपए की जरूरत है। आपके पास मात्र 800 रुपए है और कितने रुपए इकट्ठा करने होंगे। 3500 रुपए की जरूरत है। आपके पास ओनली 800 रुपए हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुने ना। आपके पास 800 रुपए हैं और 3500 रुपए आपको पूरा करने हैं, तो और कितने रुपए इकट्ठा कीजिएगा। चलिए आयुष आप बताइए। 2700। 2700। यह 2700
लड़कियों की तरफ प्रश्न है कि एक फ्रॉक की कीमत 790 रुपए है। यदि आप दुकानदार को 500 रुपए की नोट दिए, फ्रॉक का दाम कितना है? 790 रुपए। आपने दुकानदार को 500 रुपए दिया, तो बताइए दुकानदार आपको कितने रुपए वापस करेगा ताकि आप संतुष्ट हो जाएंगे? क्या ये हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता है। अच्छा भाई, मान लो कि 500 का तुम 2 को नोट दे दिया, दुकानदार को 500 का कितना नोट दिया? 2 नोट दिया। तूने 500 का 2 नोट दुकानदार को दिया और तूने सामान कितने रुपए के, फ्रॉक कितने रुपए किने हो? बताओ कितने रुपए तुम्हें दुकानदार वापस करेगा जिससे तुम संतुष्ट हो जाओगे? बताइए खुशी। 210 कैसे क्या किए? 790 रुपए का एक फ्रॉक खरीदे हम लोग। अच्छा ठीक है। 500 के 2 नोट दिए। हाँ, तो 500 के 2 नोट यानी 1000 तुमको दिए। ठीक है। 1000 में से अगर हम 790 रुपए घटाएंगे तो 210 210 और 210 इधर राइट आंसर। बहुत अच्छा। चलिए इसी तरीके से लड़कों की तरफ प्रश्न। अब मान लीजिए एक घड़ी की कीमत 730 रुपए है। एक घड़ी की कीमत 730 रुपए है और आपने दुकानदार को 2000 रुपए का एक नोट दिया। 730 रुपए घड़ी की कीमत है, आपने दुकानदार को एक 2000 रुपए का नोट दिया, तो बताइए दुकानदार आपको कितने रुपए वापस करेगा? चलिए सुंदरम बताइए कितना? 1030। आपने 2000 रुपए का नोट दिया है और आपने सामान कितने का खरीदा है? 730 रुपए का। 730 रुपए की आपने एक घड़ी खरीदी है, 730, और आपने दुकानदार को दिया है 2000 रुपए का नोट। तो क्या आप 1100 रुपए आ जाइएगा? 2070 रॉन्ग आंसर। और ऐसे करने से ये सवाल लड़कियों की तरफ दे दिया जाएगा। चलिए हम बताइए राजे बाबू। 1270। राजे बाबू थोड़ा इसे बताइए कैसे आपने 1270 निकाले? हम 2000 का नोट दिए उसको। अच्छा था 790 नहीं वो घड़ी था। ठीक है 790 नहीं 730 की थी। 730 की। हाँ तो उसमें 70 जोड़े तो वही 800। अच्छा 70 जोड़े तो 800। यस 1200 जोड़ दिए। यस बहुत अच्छा। तो आगे लड़कियों की तरफ, और ये सवाल रहेंगे समान दाम वाली वस्तुओं से रिलेटेड। जैसे कि आपके लिए साड़ी रंग बिरंगी देख रहे हैं, लेकिन प्रत्येक साड़ी का दाम बराबर है। जैसे एक साड़ी का दाम 710 रुपए है, तो आपको बताना है कि 10 साड़ी का दाम कितना रुपया होगा। एक साड़ी का दाम 710 रुपए है, तो 10 साड़ी का दाम बताना है लड़कियों को। एक साड़ी का दाम 710 रुपए, तो 10 साड़ी का दाम बताना है। ठीक है चलिए आप बताइए। 7100 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा भाई। चलिए अब लड़कों की तरफ। एक गेंद की कीमत 75 रुपए है। एक गेंद की कीमत 75 रुपए है, तो 20 गेंद की कीमत क्या होगी? एक गेंद की कीमत 75 रुपए, 75 रुपीज। तो आपको बताना है कि 20 गेंद की कीमत क्या होगी।
सूरज आप बताइए। और 15 से इधर राइट आंसर। अब लड़कियों की बारी है और लड़कियां बताएं कि 1 रुपए में 1 रुपए में यदि 12 चॉकलेट मिलते हैं, 1 रुपए में 12 चॉकलेट मिलते हैं तो कितने रुपए में 60 चॉकलेट मिलेंगे? 1 रुपए में 12 चॉकलेट मिलते हैं तो कितने रुपए में 60 चॉकलेट मिलेंगे? गायत्री 1 रुपए में कितना मिलता है? 12। तो 5 रुपए में। तो बहुत अच्छा भाई। इसी प्रकार से लड़के बताएं कि 2 रुपए में 14 खिलौने मिलते हैं। 2 रुपए में 14 खिलौने मिलते हैं तो 10 रुपए में कितने खिलौने मिलेंगे? दो रुपए में 14 खिलौने मिलते हैं तो 10 रुपए में कितने खिलौने मिलेंगे? क्वेश्चन आपको मालूम है? क्या क्वेश्चन है? खाओ ये। 2 रुपए में 14 खिलौने मिलते हैं तो 10 रुपए में कितने खिलौने मिलेंगे? यस, आंसर बताइए। 70 कैसे क्या किए बता सकते हैं? बताइए। सर 2 रुपए में 14 खिलौने हैं। हाँ। सर 10 रुपए मतलब 2 बचे 10। यस। 14 में 5 से गुना हो जाएगा। यस, राइट आंसर। आप बताइए कैसे निकालेंगे इसको? आपका भी आंसर 70 है। आप बताइए कैसे निकालें? हम निकाले कि जैसे 2 रुपए में 14। 2 रुपए में 14 खिलौने हैं। हाँ, तो आप बोले तब बोलेंगे कि 10 रुपए में कितने मिलेंगे? 10 रुपए में। हाँ, तो हम इसमें बोलिए कैसे निकाले? 70 कैसे आया आपका? आपका आंसर 70 था कि नहीं था? तो 2 रुपए में 14। आपको बताना है कि 10 रुपए में कितना मिलेगा। अच्छा, 14 में 2 से भाग किए तो 7 और 7 में 10 से गुना कर दिए 14। तो ठीक है भाई, राइट आंसर। चलिए उसके बाद लड़कियों की बारी है और लड़कियां बताएं कि 15 रुपए में 3 कलम मिलते हैं तो 20 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? 15 रुपए में 3 कलम तो 20 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? और इस सवाल का उत्तर माहिन देगी। 4 कलम, राइट आंसर। माहिन, हम जानना चाहते हैं कि तुमने 4 कलम कैसे बोली? सर 15 रुपए में 3 कलम मतलब 5 रुपए का 1। यस, 5 रुपए का 1 मिला। यस, और तो 20 रुपए का 4। 20 रुपए का 4, सही है। चलिए भाई, अब लड़कों की बारी है। लड़के बताएं कि 21 रुपया में 3 कलम मिलता है। 21 रुपया में 3 कलम मिलता है तो 70 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? इक्कीस रुपए में 3 कलम मिलते हैं तो 70 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? इक्कीस रुपए में 21 रुपीज। 21 रुपए में 7 कलम नहीं, 7 नहीं, 3 कलम मिलते हैं तो आपको बताना है कि ओनली 70 रुपीज यानी 70 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? कोई नहीं, लड़कियों में कौन बताएगी भाई? वाह, इस मामले में तो भाई लड़कियों का हम ज्यादा उठा और लड़के में एक और लड़कों में कोई। ये सवाल लड़कों के लिए ही है भाई। हम राजा बाबू से नहीं, किसी और से हम चाहते हैं जानने के लिए। बताइएगा, ढूंढिए ढूंढिए, जल्दी ढूंढिए। 21 रुपया में 3 कलम मिलते हैं तो आपको बताना है कि 70 रुपए में कितने
कलम मिलेंगे। चलिए राहुल यादव आप खड़े होइए, बताइए कैसे निकाले आपने 10? 7 रुपया में एक। अच्छा 7 रुपये में एक, ये कैसे ज्ञात किया आपने? ये 7 तरीके 21, मैंने 7 रुपये में एक पेन मिलता है। और यस बस वैसे भी आ गया भाई, बहुत अच्छा। 10 कलम मिलेंगे 70 रुपए में। 70 रुपए में नहीं, 70 रुपए में, 70 रुपए में कितने कलम? 10, यानी 7 रुपए एक कलम का दाम हो गया। और वही तो पूछा गया था 21 में 3, 21 में 3 यानी 7 रुपए एक, 3 में 21 रख देंगे 7 रुपए आ जाएगा एक कलम का दाम। चलिए आगे अब लड़कियों से सवाल पूछा जाए कि बताइए 1 दर्जन केला का दाम 48 रुपया है, तो आपको बताना है कि 2 केला का दाम कितना रुपया होगा। 1 दर्जन केला का दाम 48 रुपया है, तो आपको बताना है कि 2 केले का दाम कितना रुपया होगा। चलिए खुशबू आप बताइए। 8 इधर और लड़कों की तरफ सवाल है कि 1 दर्जन पेंसिल का दाम 36 रुपया है, तो 15 रुपए में कितने पेंसिल मिलेंगे? 1 दर्जन पेंसिल का दाम 36 रुपए है, तो 15 रुपए में कितने पेंसिल मिलेंगे? 1 दर्जन पेंसिल का दाम 36 रुपए है, तो 15 रुपए में कितने पेंसिल मिलेंगे? हाँ बोलिए। जल्दी बोलिए। हाँ चलिए भाई बहुत अच्छा, बताइए राजा बाबू। 45। ये आप क्वेश्चन पहले समझे अच्छे से, बताइए क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था बताइए। यस आपसे पूछा गया है कि 15 रुपए में कितने, 15 रुपए था ना जी, 15 रुपए में कितने पेंसिल मिलेंगे? तो यही पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। हाँ बोलिए। पांच दे राइट आंसर। 1 दर्जन पेंसिल का दाम 36 रुपए, तो 15 रुपए में कितने पेंसिल मिलेंगे? 5 मिलेंगे। चलिए अच्छा इस तरीके से अब अंतिम प्रश्न एक लड़कियों के लिए लिया जाए, और यही खेल को अब संपन्न करने का समय हो गया है क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। चलिए भाई लड़कियों की तरफ से एक अंतिम सवाल है और आप लोग उसका उत्तर देने की कोशिश करें। आपके बैग का दाम 300 रुपये है और आपके सभी पुस्तकों की कीमत, सभी पुस्तकों का, आपका बैग का दाम कितना है? 300। और पुस्तक, सभी पुस्तक जो लिए वो 710 रुपए का है। आपने 300 रुपए का एक बैग खरीदा, 710 रुपए की सभी पुस्तकें खरीदी और आपने दुकानदार को 2000 का नोट दिए हैं, तो बताइए आपको दुकानदार कितने रुपए वापस करेगा? क्वेश्चन ध्यान से पहले समझ लीजिए कि बैग की कीमत आपका 300 रुपया है, आपने 710 रुपए में ना, 710 रुपए में आपने बुक की कीमत पे की है और 2000 रुपए दी है, तो आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? हाँ चाहेंगे हम खुशबू से। खुशबू इसका उत्तर दीजिए। 990 और 990 इधर आ गए सर। इसी के साथ आज खेल को संपन्न किया जाए। बच्चों आप लोगों को खेल कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा इसलिए जोर से नहीं बोले। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो यदि मेरे दोस्त आप लोगों को यदि लगा कि हाँ
ये एक्टिविटी सही में पुराने अपने स्तर से जिस तरीके से पहले भी कराई जाती थी, इसमें मौखिक भी एक शिक्षा का ही अंग है और इस तरीके से बच्चों की अपनी अंदर की शक्ति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि हाँ कैसे उनके अंदर क्या तैयारियां हैं, कैसे वो लोग अपने अध्ययन को करते हैं। ये एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है यहां से। तो मैं चाहूंगा कि यदि आपको लगा कि हाँ वास्तव में सर ने हमारे लिए मेहनत किया तो प्लीज आप, इसके लिए तो एक लाइक बनता है ना मेरे दोस्त, तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के यदि आप वीडियो चाहते हैं ना तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।